आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि BA सोशल एंड BA आर्ट्स के लिए हाल ही में हुआ है। दोस्तों, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैसा पेपर था, मॉडरेट था, मीडियम लेवल का था, हार्ड था, कैसे पेपर थे, डिफ़िकल्ट था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। साथ में दोस्तों, आइए आज की हर एक पॉइंट्स को बड़े बारीकियों से समझते हुए चलेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके काम की है, महत्वपूर्ण वीडियो है और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में जो BHU BA एंट्रेंस हो रहा है, यह कंबाइंड एंट्रेंस होता है आर्ट्स एंड सोशल के लिए। आप सभी जानते हैं यह एंट्रेंस एग्ज़ाम आर्ट्स एंड सोशल के लिए कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोग्राम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान देनी है कि पेपर का पैटर्न कैसा था। सबसे पहले आइए इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि पेपर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने अपने चैनल के स्टूडेंट्स से बात की, बाकी अन्य प्रतियोगी छात्रों से भी वहाँ पर बात करने की कोशिश की, जिनसे मुझे जो जानकारी मिली है उस आधार पर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि पेपर के सेक्शन में GK, GS, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड लैंग्वेज का सेक्शन था। दोस्तों, पेपर ठीक था, सभी मतलब भागों से प्रश्न पूछे गए थे, चाहे GS हो, GK हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका लैंग्वेज सेक्शन हो, सभी से पर्टिकुलर क्वेश्चंस के नंबर्स ठीक ठाक थे। किसी भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि मतलब बहुत अधिक किसी के क्वेश्चंस थे या फिर बहुत कम थे, मतलब ठीक था पेपर। यदि मैं क्वेश्चंस के नंबर के हिसाब से बात करूं तो पेपर ठीक था। जैसा कि LLB में देखा गया था कि वहां पर मैथ्स के क्वेश्चन 80 या 70-80 के आसपास थे, लेकिन ऐसा कुछ BA के एग्ज़ाम में नहीं दिखा। अब आते हैं पेपर के लेवल की बात करते हैं। दोस्तों, यदि पेपर के लेवल की मैं बात करूं, स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, तो पेपर पहली चीज़ आपको समझनी होंगी कि यदि मैं पेपर को जिस हिसाब से बच्चे में बता रहे थे, साथ में जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने के बाद जो चीज़ें पता चली कि बेटा 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस थे दोस्तों जो कि बेहद इजी थे, बेहद साधारण थे, जिनको कोई भी बच्चा एकदम आसानी से बिना समय गवाए कर सकता था। अर्थात इनकी क्वेश्चंस की कैटेगरी बेहद आसान थी। उसके बाद बात करें दोस्तों कि देखिए, ये तो हो गया आपका आसानी से करने वाला क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ट्विस्टेड थे, जो कि आपको जानबूझकर फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे होता क्या है कि वो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और आप निगेटिव मार्क्स लेके जाएं। तो उसको देखते हुए दोस्तों कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ट्रैप वाले क्वेश्चन थे, जिसमें आपको एग्जामिनर चाहता था कि आप अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ आप करें इस वाले क्वेश्चंस में। उसके बाद आते हैं तो डैम ईजी, तो 35 से 40 है, 20 ट्रैप वाले क्वेश्चन है, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो डिफ़िकल्ट माने जा सकते हैं, डिफ़िकल्ट माने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 30 से 35 डिफ़िकल्ट मान सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों लैंग्वेज सेक्शन की तरफ। लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी था और साथ में दोस्तों आपके इंग्लिश होता है, आप सभी जानते हैं। इंग्लिश ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में भी पेपर ठीक था लैंग्वेज सेक्शन का, उसमें रचनाकारों के नाम इत्यादि जो चीज़ें थी वो पूछी गई हैं ठीक मात्रा में। यदि मैं बात करूं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेक्शन की, तो यदि कोई बच्चा ठीक से पढ़ के गया होगा, उसका कमांड थोड़ा बहुत सही होगा, तो वो बच्चा 22+ क्वेश्चन आराम से कर पाता किसी भी सेक्शन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि पेपर न बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है, न बहुत ज़्यादा इजी रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि पेपर मीडियम लेवल का था। क्या था, मतलब हार्ड से थोड़ा कम, और दोस्तों मीडियम से भी आप थोड़ा उसको ऊपर रख सकते हो, क्योंकि पेपर में डिफ़िकल्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं। यदि आपने पेपर का एनालिसिस किया होगा, देखा होगा, तो आपको पता चलता है कि आपका जो पेपर था थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा इसमें बदलाव आपको नज़र आता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से पेपर को हम यदि मैं रखना चाहूँ तो ये मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था। अब आते हैं कि कितने नंबर्स स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्या किए हैं, आइए इनकी भी बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं दोस्तों, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है कि इन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं,
तो मेरे दोस्त यदि मैं क्वेश्चंस नंबर्स की बात करूँ जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जिनका 80 to 90 अटेम्प्ट हुआ है क्वेश्चंस। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिन्होंने 100 प्लस किया है। हो सकता है बेशक उनकी तैयारी अच्छी रही हो, उन्होंने अच्छे से रिवीजन किया हो, उन्होंने 100 प्लस किया है, लेकिन मैक्सिमम यदि मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो 80 to 90 ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ कि भाई कितना कट ऑफ जा सकता है। आप सभी जानते हैं क्वेश्चंस के नंबर 120 होते हैं। कितने होते हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस के नंबर कितने होते हैं? 120 होते हैं। तो जिस प्रकार से पेपर का पैटर्न था इस बार और जिस प्रकार से पेपर का स्टैंडर्ड था, लेवल था, उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि इस बार जनरल कैटेगरी के लिए यदि आपने 120 में से 70 प्लस यदि आपने सिक्योर किया है, आपने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं, तो आप अपने आप को एकदम सिक्योर मान सकते हैं। आप महामना की बगिया का पार्ट बनने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं OBC लगभग EWS वही आसपास रहेगा, कोई विशेष अंतर नहीं होगा आपका। यही मान लीजिए 60 to 65 मानिए, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होगा। वहीं पे मैं SC ST की बात करूं तो दोस्तों SC ST आपका 50 प्लस पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों जिस प्रकार का पेपर का स्टैंडर्ड था, जनरल 70 प्लस होने की पूरी उम्मीद है। OBC और EWS के 65 प्लस में एडमिशन हो जाएगा और SC ST दोस्तों आपका कि मैं बात करूं तो यह 50 प्लस यदि क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, करेक्ट किए हैं दोस्तों, आपके एडमिशन की पूरी संभावना है और आप आने वाले समय में BHU का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो इसको ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करिए, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि उनको भी पता चले कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, कट ऑफ क्या हो सकती है, ये भी उनके पास जानकारी हो। दोस्तों यदि वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।